स्पाइना बिफिडा का अर्थ होता है विभाजित रीढ़। अभी हम लोगों ने पढ़ा है स्पाइनल कॉर्ड, लेकिन उसमें कभी कभी जो हमारा सी है, टी है और एस है, हम लोगों ने अलग अलग पढ़ा था कि हमारा जो बताए थे कि हमारा किस तरह सेरिब्रल स्पाइन जो C1 से C8 तक होता है, और थोरैटिक स्पाइन जो T1 से T12 होता है, और लंबर स्पाइन जो L1 से L5 होता है, और सेक्रल रीजन जो S1 से S5 तक होता है। तो ये जो बीच में जो हड्डी है, इसमें कभी कभी जो एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है, लेकिन कभी ये बाय बर्थ ये जो है विभाजित हो जाता है। यह रीढ़ की हड्डी और केशरुकाओं के विकास में खराबी के कारण होता है। ये जन्मजात स्थिति होता है, पहले नहीं होता है। स्पाइना बिफिडा जो है जन्मजात होता है। और इसमें जो है 3 तरह के स्पाइना बिफिडा होते हैं। पहला क्या है? माइलोमेनिंगोलोसेले, ठीक है, माइलोमेनिंगोसेले सबसे गंभीर प्रकार है, जिसमें तंत्रिकाएं और रीढ़ की हड्डी सिस्ट में बाहर निकल, सिस्ट मतलब जगह हो जाता है। तो माइलोमेनिंगोसेले में क्या है? रीढ़ की हड्डी सिस्ट से बाहर निकल आता है, कुबड़ बोलते हैं, कुबड़ा। और इसमें क्या होता है? मेनिंगोसेले, दूसरा है मेनिंगोसेले, दूसरा है मेनिंगोसेले। इसमें मेनिंजेस और मस्तिष्क मेरुद्रव होते हैं, लेकिन रीढ़ की हड्डी समान होती है। और तीसरा है क्या? स्पाइना बिफिडा ऑक्यूल्टा। इसमें क्या है? जो सबसे हल्का रूप जो आमतौर पर लक्षण रहित होता है। इसको बहुत जानना जरूरी नहीं है, इसको पूछता नहीं, खाली हल्का जानना जरूरी है। और इससे रिलेटेड क्या होता है? जो स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम क्या होता है? एन्सेफेलोसेले, जो खोपड़ी में छेद के कारण मस्तिष्क और उसका द्रव जो बाहर आ जाना, उसको बोलते हैं एन्सेफेलोसेले। दूसरा क्या है? एनेसेफेली, मस्तिष्क का अपूर्ण विकास या अनुपस्थित को बोलते हैं। तीसरा क्या है? हाइड्रोसेफलस, मस्तिष्क मेरुद्रव जो है अधिक हो जाता है, सर बड़ा हो जाता है, तो होता है हाइड्रोसेफलस। ये कभी कभी पूछता है कि हाइड्रोसेफलस क्या है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। हम ऊपर भी चर्चा किए थे, ये लोकोमोटर डिसेबिलिटी का एक पार्ट है। और इसमें क्या होता है? यह एक वंशानुगत रोगों का समूह है, जिसमें मांसपेशी धीरे धीरे कमजोर होती जाती है। और इसको 9 प्रकार के होते हैं मस्कुलर, अभी ऊपर पढ़े थे। डेविचेन है, मायोटोनिक है, बेकर है, लिम्ब गर्डल है, इसे नोट कर लीजिएगा, 2-3 बार पढ़िएगा तो जानकारी मिलेगी। फेसियोस्कैपुलोह्यूमरल, जन्मजात ऑक्यूलोफेरिजियल डिस्टल एमरी ड्रेफस। तो ये क्या है? यह रोग पुरुषों में अधिक आम है। रोग की गंभीरता, प्रकट होने की आयु और प्रभावित मांसपेशियों और विकास की दर पर निर्भर करता है। तो मल्टीपल, अब तो चला गया उसका, अब हम लोग पढ़ेंगे मल्टीपल स्क्लेरोसिस। यह एक केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की बीमारी है, जिससे प्रतिरक्षा प्रणाली माइलिन पर हमला करती है, जिससे मस्तिष्क और शरीर के अन्य हिस्सों के बीच संचार में बाधा आती है। यह एक अज्ञात कारण वाली ऑटो इम्यून बीमारी माना जाता है। और इसके कारण क्या है? विभिन्न लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं,
जिसका हम लोग मल्टीपल स्क्लेरोसिस के बाद में भी इसको पढ़ेंगे। और इसके बाद हम लोगों ने 5 प्रकार पढ़ा था अलग अलग, लेकिन जो लोकोमोटर डिसेबिलिटी, जो फिजिकल डिसेबिलिटी का पार्ट है, उसका लोकोमोटर के बाद दूसरा है विजुअल डिसेबिलिटी, दृष्टि हानि, अंधता और कम दृष्टि। तो इसको हम नेक्स्ट इसको पढ़ेंगे। तब तक आप लिखें, इसको चेक कर लीजिए। हम 30 सेकंड में फिर इसको स्टार्ट करते हैं।